नमस्कार। अंबेडकर नगर जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 वर्ष पहले एडिशनल सीएमओ ब्रह्मा नारायण तिवारी की मौत हो गई थी। उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जहां कमरे का ताला तोड़कर शव को निकाला गया था, जिसके बाद से उनके भतीजे भानु और शशांक के बीच जो है प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद से अब तक कमरा बंद पड़ा था। जहां सरकारी कार्यालय की जो है मरम्मत कराई जा रही थी, उस मरम्मत में आवास को जब खोला गया तो सभी के होश उड़ गए। जहां डॉक्टर मनोज और डॉक्टर मार्कंडे की गठित टीम के द्वारा जो है आवास को खोला गया, और उस आवास को खोलने के बाद बेड से जब बिस्तर को हटाया गया तो नोटों से जो है गड्डियां वहां पर बरामद हुई और अटैची में भी पैसा मिला, और जिसके बाद वहां नोटों से भरी गुड़िया जो है पाई गई, जहां कुल 22,48,000 रुपए बरामद किए गए हैं और इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है। तो ये मामला 19 जनवरी 2013 का था, जिस समय एडिशनल सीएमओ ब्रह्मा नारायण तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और आवास बंद मिला था, जिसके बाद आवास को खोला गया और उनके शव को निकाला गया था, जिसके बाद उनके भतीजे भानु और शशांक के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उस कमरे को बंद कर दिया गया था। जहां 3 जुलाई को इस कमरे को जो है खोला गया, जिसके बाद लोगों के होश उड़ गए, अधिकारियों के होश उड़ गए। गठित टीम वहां पर मौजूद थी, जिसके होश उड़ गए कि जैसे ही बेड से जो है बिस्तर को हटाया गया, वहां पर नोट ही नोट दिखाई पड़ी, और जो है एक गुड़िया पाई गई, उसमें भी नोट पाए गए हैं, अटैची थी उसमें भी नोट पाए गए हैं। तो पूरा मामला मोहम्मद राशिद सैयद, अंबेडकर नगर। इतने साल बाद खुला मृत सीएमओ का बंद कमरा, बिस्तर के नीचे मिली 2.5 लाख की पुरानी नकदी। रिपोर्ट मोहम्मद राशिद सैयद, स्थान अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर जिले में एक बंद पड़े सरकारी क्वार्टर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिवंगत डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी के 12 वर्षों से बंद कमरे से 22,48,505 रुपए नकद बरामद हुए हैं, जिनमें सभी नोट पुराने चलन के हैं। कमरे में बिस्तर के नीचे छिपी थी नकदी। डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी मीरानपुर स्थित सरकारी आवास संख्या 4 में एक क्वार्टर में अकेले रहते थे। उनकी मृत्यु 29 जनवरी 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। मृत्यु के बाद उनके भतीजों भानु प्रताप और शशांक के बीच संपत्ति को लेकर विवाद के कारण कमरे पर ताला बंद कर दिया गया था, जो अब तक जस का तस पड़ा रहा। अब जब वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के भवन की मरम्मत शुरू हुई तो उक्त बंद कमरे को खोलने की जरूरत पड़ी। उनकी मृत्यु 29 जनवरी 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। मृत्यु के बाद उनके भतीजों भानु प्रताप और शशांक के बीच संपत्ति को लेकर विवाद के कारण कमरे पर ताला बंद कर दिया गया था, जो अब तक जस का तस पड़ा रहा। अब जब वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के भवन की मरम्मत शुरू हुई तो उक्त बंद कमरे को खोलने की जरूरत पड़ी। इस पर डॉक्टर संजय कुमार सहवाल ने कोतवाली अकबरपुर से रिपोर्ट मांगी कि कमरे को लेकर कोई न्यायिक मामला तो लंबित नहीं है। 9 जुलाई को आई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वीडियोग्राफी के बीच खोला गया कमरा। 3 जुलाई को डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और डॉक्टर मार्कंडे की अध्यक्षता में गठित समिति की निगरानी में कमरे का ताला तोड़ा गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। जब बिस्तर हटाया गया तो टीम के होश उड़ गए। नीचे सूटकेस और बिस्तर के नीचे नोटों की गड्डियां पड़ी थी। बरामद रकम का विवरण: 1000 के नोट, 776, 530 के नोट, 2.945, 5 का सिक्का। कुल रकम 24,000 सूचना पुलिस व शासन को भेजी गई। स्वास्थ्य विभाग ने नकदी को विभागीय प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा है और इसकी सूचना पुलिस, आयकर विभाग और शासन को भेज दी गई है। अब यह तय किया जाएगा कि यह रकम किसकी है और इसका क्या उपयोग होगा। बड़ा सवाल, साल तक क्यों नहीं खुला कमरा? इस घटना ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरे प्रशासन को सकते में डाल दिया है।
बड़ा सवाल यह भी है कि डोरे तिवारी की संदिग्ध मौत के बाद इस कमरे को मैर साल तक क्यों बंद रखा गया और इस नकदी की जानकारी अब तक क्यों नहीं दी गई। अब देखना यह होगा कि जांच में सामने आता है कि ये पैसे कहां से आए, किसके थे और इतने वर्षों तक इसकी जानकारी किसने और क्यों छिपाई।